आपको जंक्शन पे, ये जो दोनों का इंटरसेक्शन है, वहां पे टेम्परेचर बताना है कि यार यहाँ पे जंक्शन पे टेम्परेचर क्या होगा। ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, और ये दोनों ये बताओ R1 और R2 ये पैरेलल में कनेक्टेड है कि सीरीज में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है, सीरीज में? वेरी गुड, सीरीज में है। तो निकालो जरा। आ गया? कबीरा ने किया, राधा ने किया, प्रियांशु, निकुंज, प्रेम, जरा देखो सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सीरीज में है, सीरीज में। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो। इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये T है, ये 20 डिग्री। बाकी जनता सॉल्व करे। सॉल्व करो भाई। सॉल्व करने के बाद सेंड करो, क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व किया इसको। एकदम इजी पार्ट है। ओके, तो जरा मेथड सेंड करना बेटा, कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने। देखो सीरीज है तो क्या चीज सेम रहती? करंट, करंट इज सेम, करंट जो है वो सेम है। अगर करंट सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, करंट इसका वैल्यू कितना होगा, ये जो आई है, देखो हायर से लोअर फ्लो करेगा। 100 - T/R1 इज इक्वल्स टू T - 20/R2। I1 जो करंट है, I1 और I2 सेम होने चाहिए, तो हायर से लोअर, हायर से लोअर, ठीक है। अब 100 - T, रेडियस की वैल्यू क्या होती है? L अपॉन के ए, के कितना है 2K, एरिया कितना है 4A, इज इक्वल्स टू T - 20 अपॉन लेंथ कितना है L, ये कितना है K, ये कितना है 2A। ठीक है, तो L ने L को मार दिया, K ने K को, A ने A को, K ने K को, A ने A को, तो यू विल बी गेटिंग 800 - 8T इज इक्वल्स टू 2T - 40। कितना, कितना आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर, कितना आएगा यहाँ से? 840 इज इक्वल्स टू 10T। तो वैल्यू कितनी आई? T की वैल्यू आई 84 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इजी है, सभी का आ गया, शाबाश, वेरी गुड। मेजोरिटी जनता का आ गया, कुछ बच्चों का गलत है। सबको समझ में आया?
नेक्स्ट देखो, छाप लो फटाफट इसको। I1 इज इक्वल्स टू I2, जो एग्जैक्टली जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसको ये पार्ट इजीली आ जाएगा। जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको ये पार्ट इजीली आ जाएगा। ठीक, बढ़ जाओ आगे। सीरीज में है ना, तो इधर से करंट आया, इधर जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, एक रॉड, ये पहले करा चुका हूं, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम वापस दे रहा हूं। लेंथ एल है, के है, ये ए है, एल है, के है, ए है, सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ टी हॉट है, यहाँ टी कोल्ड है, ठीक है। और एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेम, यहाँ पे टी हॉट है एंड यहाँ पे टी कोल्ड टेम्परेचर है। लेंथ एल है, लेंथ क्या है, एल है, एरिया ए है। दिस इज टी हॉट, दिस इज टी कोल्ड। अगर यहां से इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट flows flows in 10 minutes in फिगर 1, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में 10 मिनट्स लगता है, देन हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम will it take for flow of same heat q same heat q in फिगर 2। फिगर 2 में कितना समय लगेगा सेम हीट को सॉल्व किया था, सेम ऐसा। जरा सॉल्व करके दिखाओ। ऑप्शन दो क्या, पुराना प्रॉब्लम देखो। ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, ऑप्शन सी 2.5 मिनट, ऑप्शन डी 40 मिनट। चार ऑप्शन है। पहले वाले केस में 10 मिनट लगा क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करने में। लेंथ एल है, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया। दो बच्चों का आया।
अबीरा सही करो, गलत कर दिया। साक्षी का सही है, तुमका सही है, सोनी का सही है, श्रिया का भी सही है, मिताली का भी सही है, प्रथमेश का गलत है। प्रियांशु का सही है। वेरी गुड, मेजोरिटी जनता का हो गया। अरे कुछ कराया था ऐसा, सेम सेम टाइप का सवाल कराया था, 2 सेकंड स्टार, शायद पीछे है क्या। ये देखो, सेम ये आईआईटी वाला सवाल था। इसको कुछ 9 सेकंड लग रहे हैं, इसको कितना सेकंड लगेंगे ये किया था अपन ने। तो पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। ये सीरीज में था, ये पैरेलल में है। ठीक है, आ गया आंसर। शाबाश। इसका आंसर है सी, 2.5। सी है आंसर, 2.5। अगर समस्या हो तो यहाँ देखो, समस्या है तो यहाँ देखो, ये सीरीज में सीरीज में सीरीज में इसका रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, ये आर, ये आर सेम है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 1। सीरीज में होगा तो कितना होगा, जरा पुरानी चीजें याद करो। R1 + R2, ये तो आर हो गया, 2R हो गया। ठीक, इसका क्या है, ये आर है, ये भी आर है, बट ये किस में है, पैरेलल में। ये किस में है, पैरेलल में। अपन सेम ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला एनालॉजी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सब एग्जैक्टली सेम चीजें हैं। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना कर लोगे ना तो बहुत आसान रहेगा। तो आर इक्विवेलेंट टू, ये कितना हो जाएगा, ये पता है क्या, R × R/R+R, ये फॉर्मूला पता है क्या, दिस इज R/, 1/R1 + 1/R2 होता है, उसका आर इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं, R1 × R2/R1 + R। ये जो 1/R इक्विवेलेंट होता है, दिस इज 1/R1 + 1/R। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर तो आएगा R1 + R2, नीचे आएगा R1 × R। अगर इसको वापस लोगे, इन्वर्स करोगे, तो ये चीज है, यहाँ पे R/2 है, यहाँ 2R है। ठीक है, अच्छा, जो हीट है Q/टाइम T1 इज इक्वल्स टू, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, TH - TC, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2R। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में देखिए, Q/टाइम है, अच्छा ये स्मॉल टी कर लूंगा, T1 ये टाइम है, T2 ये है TH - बाई R/2। ठीक है, तो Q सेम, ये सेम, टेम्परेचर सॉरी टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है रेजिस्टेंस के। तो पहले वाले में 10, जब उसका रेजिस्टेंस था 2R, 2R रेजिस्टेंस को लगा 10 मिनट, 2R रेजिस्टेंस को लगा 10 मिनट, तो R/2 को कितना लगेगा, इसका बाई 4 आंसर आएगा, आंसर आएगा ये। रेशियो निकाल लो, T1/T2 इज इक्वल्स टू, ये रेशियो निकालने आता है ना, डिवाइड कर देना। अरे ये चीज समझ में आ रही क्या, इनको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2R/R/2। ठीक है, डिवाइड करो, आंसर आएगा, तो ये तो हो जाएगा 4। तो T1 की वैल्यू 10 डालना, T2 आ जाएगा। ठीक, छाप लिया, छाप लिया तो डन लिखो सभी लोग। अगर आपने छाप लिया है तो कृपया फटाफट डन लिखें।
सभी का हो गया? ओके। आयुष, चैतन्य, चैतन्य बेटा समझ में आ रहा है। देवाशीष, हर्ष, ईशान, ईशान कुछ रिप्लाई करो बेटा। जयेंद्र, जीनल, किरण। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। 3 सेकेंड हो गया। थर्ड देखो, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। अपन ने ऐसा एक सवाल तो कर रखा है। ठीक है, ये सवाल ऐसा है कि एक अंदर सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, एक सिलेंडर है आर रेडियस का, और उसके ऊपर एक और सिलेंडर लगाया अपन ने, जो बीच में से हॉलो था, उसको इसके अंदर फिक्स कर दिया, और इसका जो है के है, और इसका रेडियस आर है, और इसका लेंथ जो है दोनों का सेम ही है, एल है। इसका K2 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट K2 है। नीचे वाले, अंदर वाले का है K1, बाहर वाले का है K2, और यहाँ पे TH टेम्परेचर है, यहाँ TC टेम्परेचर है, यहाँ TH है, यहाँ TC है। बोल रहा है फाइंड द K इक्विवेलेंट फॉर द गिवन सेटअप। आपको बताना आर इक्विवेलेंट नहीं, के इक्विवेलेंट बताना है। आर इक्विवेलेंट नहीं, के इक्विवेलेंट बताना है। इस वाले स्ट्रक्चर को मैं कितने के से रिप्लेस करूं, ऐसा कुछ हो, ऐसा ऐसा कोई चीज हो, ये जो कि एक सिंगल चीज हो जिसके अंदर इसका के इक्विवेलेंट हो, इसका लेंथ एल हो, और ये टोटल इसका रेडियस हो 2r। तो इसका के इक्विवेलेंट कितना हो, ताकि इन दोनों का सेम रेजिस्टेंस आ जाए। यहाँ पे भी TH है, यहाँ TC। पहले तो ये बताओ, ये अंदर वाला और बाहर वाला, ये टेम्परेचर TH है, ये TC है, ये कॉम्बिनेशन कैसा है? इज इट सीरीज की पैरेलल? ये आर इक्विवेलेंट है, इसका के इक्विवेलेंट निकाल। ये सीरीज में है कि पैरेलल में? वेरी गुड। पैरेलल में है बेटा, ये पैरेलल में। कशिश बेटा, दो दो सिलेंडर है, और दोनों सिलेंडर के बीच में क्या चीज कॉमन है? टेम्परेचर कॉमन है। यहाँ TH है, यहाँ TC है, यहाँ TH है, यहाँ TC है, तो टेम्परेचर कॉमन है। टेम्परेचर कॉमन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R। तो इसको R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करूंगा, तो ये वैल्यू आती कितनी है? ये वैल्यू आती कितनी है? दिस इज L अपॉन के इक्विवेलेंट इनटू एरिया, इक्विवेलेंट वाले का एरिया, इसका L इंटू K1 एरिया A1 प्लस K2 A2 लेंथ L। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट निकालना था, के इक्विवेलेंट निकालना है, लेंथ L है, ये LL तो गया, सबसे गया। ठीक है, एरिया कितना होगा इसका? इसका एरिया कितना है, जरा सॉल्व करके के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। एरिया कितना है ये निकालो। A1 वाला एरिया कितना है, A2 वाला एरिया कितना है, फटाफट निकाल।
के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने का ट्राई करो। यार एरिया निकालो ना, पहले वाले सिलेंडर का एरिया कितना है, दूसरे वाले सिलेंडर का एरिया कितना है, लेंथ तो कट ही गया। वेरी गुड कबीरा, थोड़ा सा गलत हो गया। ओम का भी गलत है, मल्हार का भी गलत है, सभी का गलत हो गया। वाह, देखो जो दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला वो बीच से हॉलो है। ये है दूसरा वाला। कबीर सही करो। एरिया निकालना है और इस सवाल में करना ही क्या है। वो भाई साहब सार्थक ये क्या लेके आ गए तुम, R1 R2 कहाँ से आ गया। प्रियांशु वापस करो, गलत है। एरिया बताना है। ये देखो बेटा, ये जो ए इक्विवेलेंट होगा, ए इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा प्रियांशु, ये बताओ, ए इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा प्रियांशु, ए इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा। प्रियांशु माइक ऑन करके बता बेटा। प्रेम का सही है। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज आपकी तो नहीं आ रही मेरे पास। चलो कोई नहीं, प्रियांशु तुम बताओ। प्रियांशु, नमन, माइक ऑन करके बेटा बताओ, ए यस सर। इक्विवेलेंट का एरिया कितना है। सर पाई 2r का होल स्क्वायर। पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, पाई इंटू 2r का, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, दैट गिव्स मी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर दे देगा। a1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर। a2 की वैल्यू कितनी होगी, a2 थोड़ा सा समझने लायक चीज है। a2 देखो, अंदर से तो हॉलो है, बाहर का रेडियस 2r है, अंदर r से हॉलो है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आई, पाई 3 पाई r स्क्वायर। दिस इज a2, this is a2, this is a equivalent, this is a1, this is a1। ठीक है, तो k इक्विवेलेंट कितना है, k इक्विवेलेंट निकालना है सर। a इक्विवेलेंट कितना है, 4 पाई r स्क्वायर है, लेंथ l तो कट गया सबसे, k1 है, एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर है, k2 है, उसका एरिया कितना है 3 पाई r स्क्वायर है। ठीक है, तो पाई आर, पाई सॉरी पाई पाई कट गया, पाई आर स्क्वायर कट गया, तो यहां से कितना बना, k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 प्लस 3k2 अपॉन 4। k इक्विवेलेंट इज k1 प्लस 3k2
बाई 4। क्या ये चीज क्लियर है? सबको आगे इतना? जैसे भी आपने किया था, गलत किया था। एरिया, एरिया अलग लेना पड़ेगा ना बेटा। पहले वाला का सही है पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले का कितना होगा? किसी का कुछ मैच नहीं किया तो बताओ। ठीक, यहां तक सबका क्लियर है। अब अपन दूसरी एक चीज करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का प्रॉब्लम है। ये अगेन एग्जाम का सवाल है ये सब। देखो आईआईटी एडवांस में इतने इजी सवाल आ रहे हैं, तो मेंस नीट में तो बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है। जो अपने प्रॉब्लम्स है ना, उससे बाहर तो कुछ नहीं पूछेगा। जितने अपन ने प्रॉब्लम कर ली उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। ओके, ये जरा ट्राई करो। ये थोड़ा सा अगर दिमाग लग गया तो बहुत बढ़िया। इजी सा सवाल है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तीन रॉड्स है, ठीक है। ये लेंथ एल है, इसका लेंथ 2l है, ठीक। एंड दिस इज के, एरिया इज ए, दिस इज 2k, एरिया इज ए, दिस इज 2k बट एरिया इज 2a, ठीक है। एंड इसका लेंथ इतना है। यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एट दिस जंक्शन व्हाट इज द टेम्परेचर? फाइंड फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन। सोचो, 2 मिनट दे रहा हूं। अगेन, जंक्शन पे टेम्परेचर बताना है। तीन रॉड्स हैं, तीन रॉड्स हैं। तीन रॉड्स हैं, सोचो जरा इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा? जंक्शन पे टेम्परेचर कितना होगा? थोड़ी बुद्धि लगाओ। ऑप्शन दूं क्या? ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, मतलब इंटीजर टाइप में भी आ सकता है, तो ऑप्शन जरूरी नहीं है मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन छाप लिया। अरे किसी को इसमें समस्या है क्या? A1 तो पाई आर स्क्वायर आ गया, A2 ये कितना आया? बेटा ये बीच से हॉलो है, पहले से ही सम करा रखा है। रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा। ये अंदर से खाली है, तो भाई इसका एरिया कितना होगा? ट्रैक वाले सवाल थे, ट्रैक वाला एक सवाल कराया था कि बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया। बाहर का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर आएगा। ये पहले करा रखा है, ये पिछले क्लास में कराया था ये। बेटा बता रखा है जयेंद्र, पिछली क्लास में ऐसे प्रॉब्लम किए थे। रिद्धि का सही आया, शाबाश रिद्धि। सोनी का गलत हो गया, शाबाश सोनी। ऐसे गलत करते रहो। कुंज का सही है, वेरी गुड कुंज।
प्रियांशु का सही है। बाकी जनता क्या कर रही? लड्डा, तुम्हें तो बहुत मार मारनी पड़ेगी। 100 डिग्री होगा क्या लड्डा? इतनी अकल नहीं चलती तुम्हारी? बेटा 100 डिग्री तो हायर टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस लगाए कुछ तो टेम्परेचर गिरेगा। गलत गलत, देवांश का गलत, राधा का गलत, साची का गलत, विदुषी का गलत। बेटा थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ये सम आराम से कर सकते हो आप, सम आराम से कर सकते हो। अच्छा, इसको देख के जंक्शन की फील आती है? ये तो जंक्शन है बीच वाला। हाँ सर, ये देखो, इसका इधर इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाँ। ये कॉमन है, हाँ। ये वाला 0 डिग्री है, हाँ। तो क्या मैं इसको ऐसे बना दूं? ये ये और ये वाला काइंड ऑफ ऐसा, इधर 100 डिग्री, इधर 100 डिग्री, इधर टेम्परेचर T, इधर 0 डिग्री। अरे हाँ यार, ऐसे बना सकते हैं इसको। ये K है, ये A है, ये 2K है, इसका A है, इसका है 2K, इसका है 2A। अच्छा, जंक्शन लॉ लगा सकता हूँ, जंक्शन जंक्शन जंक्शन। जंक्शन सोचो। इसका I1 प्लस I2 प्लस I3 0 कर दो, अब तो आ जाएगा आंसर। I1 प्लस I2 प्लस I3 करके देखो। राधा, साची, देवांश, कार्तिक, विदुषी, नमन, वापस करो, गलत क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 0 कर दो। यहाँ देखो, अमोक, जरा भेजना क्या किया है। नमन, भेजो जरा क्या किया तुमने। नमन और अमोक, हायर से लोअर फॉर्मूला बताओ। अमोक, फॉर्मूला बताओ, क्या लगाऊं इधर? अमोक, यस सर। फॉर्मूला बताओ बेटा। ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है। I1, I2 सब कुछ अंदर ही आ रहा है। बता बेटा फॉर्मूला। सर के ए 100 माइनस टी अपॉन एल। 100 - T/L, ठीक है, लेंथ L है। ओके, फिर क्या करेंगे बेटा इसका? सर 2 KA 100 माइनस टी 2KA 100 - T/L प्लस इसका क्या करेंगे? सर 2K इंटू 2A 0 माइनस टी अपॉन 2L। 2K इंटू 2A 0 - T लेंथ कितना है? 2L। ये होना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है। बस यही इक्वेशन थी। अब इसमें मैंने L जो है, देखो ये L सबसे निकाल, इसका एक 2 इस 2 से काट दो, सबसे K निकाल दो, K निकाल दो। तो ये कितना बचा? दिस इज 100 - T प्लस
ये वाला कितना होगा 200 माइनस 2t प्लस, देखिए यहाँ पे एक 2 तो बचा हुआ है, तो दिस इज माइनस 2t। ये आया क्या? तो ये देखो 100 प्लस 200 300, ये -t -2t वहां जाएगा तो ये आ जाएगा 5। टी की वैल्यू देखो, मल्हार, ध्रुवी, अक्षय, समृद्धि, देवांश, जयनाम, राधा। मल्हार कहाँ गलत हो गया था बेटा? मल्हार हाँ सर। कहाँ गलत हो गया था ये? सर वो 12 नहीं लिया था मैंने। शाबाश, वेरी गुड। राधा यस सर। कहाँ पे गलत हो गया बेटा ये? सर मैंने गलत मेथड से सॉल्व कर दिया। आयुष बता बेटा क्या हुआ? सर वो -t होना ना, -2t नहीं ना। कहाँ पे? हाँ सर समझ गया। -0 -t तो है, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 से मल्टीप्लाई किया ना ये, यहाँ पे ये 2 है, 2 जिंदा है। ठीक है, ओके। तो यार ऐसे भी है ना, आईआईटी में सवाल पूछा है तो सेम जंक्शन से ही आपको सॉल्व करना था वो। सो नियर अबाउट सब कुछ आपको पता चल ही गया है। अच्छा, एक और आईआईटी का सवाल है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। पहले व्हीट स्टोन वाला करा। अच्छा, ये जरा देखना, ये जरा देखना, ये इलेक्ट्रिसिटी अगर कर रखा हो तो ज्यादा समझ में आए। ये रजिस्टर आ रहे हैं, ये रजिस्टर आ रहे हैं, ये रजिस्टर आ रहे हैं। यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पे वोल्टेज V1 बताना है, यहाँ वोल्टेज V2 बताना है। यहाँ 100 है, यहाँ 0 है, यहाँ 100 है, यहाँ 0 है। V1 और V2 की वैल्यू बताओ जरा, V1 और V2 की वैल्यू बताओ जरा। सारे कैसे हैं, सीरीज में है? ये आता है क्या, ये कैसे निकालते थे? हाँ श्रेया, चलेगा चलेगा, वेरी गुड। पता जरा V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 और V2 की वैल्यू कितनी होगी? सीरीज में है, ऐसा नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, बता दो। बताओ बताओ जरा। और किसी को कुछ भी, एक एक बच्चे का आया, वेरी गुड, ईशान का आया भाई। किसी को भी आइडिया नहीं है सॉल्व कैसे करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? अरे ये 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट 3 इक्वल रेजिस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा ना, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इधर जो है दिस वुड बी 100/3, दिस वुड बी 200/3। ये याद है ना, हर एक में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा तो 0 के बाद में इधर 100/3, 200/3, ये 300/3। इतना तो पता है ना सबको? अच्छा, तो अब जरा क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि मेरे पास में ऐसे रॉड्स हैं,
सॉरी, ऐसे मेरे पास में रॉड्स हैं, these are the rods, टोटल 7 रॉड्स हैं। टोटल कितने हैं? 7 रॉड्स हैं। टोटल 7 रॉड्स है। इसका भी के है। 7 आइडेंटिकल रॉड्स, 7 आइडेंटिकल रॉड्स है, 7 आइडेंटिकल रॉड्स है। there are 7 आइडेंटिकल रॉड्स। ठीक है, इस पॉइंट ए का टेम्परेचर है 100 डिग्री एंड दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ये अगेन आईआईटी का सवाल है, आईआईटी एडवांस। 100 डिग्री, ये बी, ये सी, ये डी, 7 आइडेंटिकल रॉड्स आर देयर। ठीक है, if steady state is achieved, if steady state is achieved, find temperature at point B and C। ये जंक्शन पे और इस जंक्शन पे बताना है। टोटल कितनी रॉड है? अरे टेक्स्ट करो, टोटल कितनी रॉड्स है? 7 है कि मैंने 8 9 बना दी कुछ? सेवन है। तो आपसे पूछा गया है कि भैया बताइए टोटल ये बी और सी पे टेम्परेचर कितना होगा। अच्छा, अगर आइडेंटिकल रॉड्स हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ सभी के रेजिस्टेंस सेम होंगे? आइडेंटिकल रॉड्स हैं तो सभी के रेजिस्टेंस सेम है। अच्छा, ये बीच वाला कोई स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है क्या? इसको क्या बोलते हैं? ये बीच में जो कोई स्ट्रक्चर बना हुआ इसको क्या बोलते हैं? ये जो बीच में इन बिटवीन कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको क्या बोलते हैं? अरे कुछ गेहूं पत्थर का पुलिया, व्हीट एटम ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में होता क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज में जो बीच वाला होता है, बीच वाला फिफ्थ वाला, इसके अंदर कुछ भी करंट नहीं फ्लो करता। अगर कुछ भी करंट फ्लो नहीं करता, कुछ भी हीट फ्लो नहीं करता, तो उसका कुछ भी यूज नहीं है। बीच वाले में कुछ भी करंट फ्लो नहीं करता तो उसका कुछ भी यूज नहीं है, उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके भाई, तो बीच वाले को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। जरा ध्यान से समझना, ये बी और सी है, ये पॉइंट ए है, दिस इज डी। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? डीसी के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा? कोई बच्चा बताए, कोई हैंड रेस करे जो बता सकते हैं ये चीज, कोई हैंड रेस करे। ये आर है, ये आर है, तो ये दोनों सीरीज में, नीचे वाले सीरीज में। ओ भाई साहब, ये ऊपर वाले को मैंने 2R बोल दिया, नीचे वाले को 2R बोल दिया, सीरीज में थे। फिर ये बोल दिया दिस इज आर, दिस इज आर। अच्छा, ये अगर हो गया, 2R किस में है? 2R पैरेलल में है, 2R पैरेलल में है, 2R और 2R पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट कितना आ गया? टू आर और 2R पैरेलल में है, 2R, तो उनका रेजिस्टेंस R हो गया। ठीक है, दिस इज B,
this is C, this is A, this is D. ठीक है, जरा बताओ टेम्परेचर क्या होगा बी और सी पे। यहाँ 100 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री। व्हाट्स द टेम्परेचर एट बी एंड सी? व्हाट्स द टेम्परेचर एट बी एंड सी? अरे एकदम एग्जैक्टली ऊपर वाला ही तो था। तो यहाँ पे टेम्परेचर एट बी इज 200/3 डिग्री सेंटीग्रेड and at C it is 100/3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आईआईटी का सवाल समझ में आ गया। 7 रॉड थी जो व्हीटस्टोन ब्रिज में है, जो बीच वाली है, उसका कोई यूज नहीं होता, उसको अपन निकाल सकते हैं। सर ऐसे कैसे निकाल दोगे, लगा तो हुआ है वो। बेटा अगर कोई चीज में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, ठीक है, कोई चीज में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो उसको निकाल दो, रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कुछ भी सर्किट पे कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ठीक है, जो बीच वाली रॉड थी व्हीटस्टोन ब्रिज में, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसकी वजह से वी कैन सिंपली रिमूव इट। फिर 6 बज गए, 2 सीरीज में, नीचे 2 सीरीज में, आर आर टू आर हो गया। फाइनल में जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वैसा। क्लियर है इतना? ठीक है, मैंने लगभग इसके सारे सवाल जो है आपको करा दिए। ठीक, तो दो थोड़े से अच्छे सवाल जो है ना, पिछले क्लास अपन आर इक्विवेलेंट निकालना सीख रहे थे, वो आर इक्विवेलेंट अपन ये किसी का पीछे का रह गया तो भाई छाप लो। देखो अगर किसी को समस्या है ना वोल्टेज निकालने में, अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला स्टेप जो होगा, ये देखो, इसका रह गया तो भाई छाप लो। ये देखो, ध्यान से सुनना, एक बार वापस बता दूं। हो गया क्या बेटा? ये जो स्पीड है ना, एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी होने दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको इतने सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, इतने सारे प्रॉब्लम अपन करेंगे ना, सब इजीली समझ में आ जाएगा। बोथ में सीरीज पैरेलल से भी, अगर सीरीज ये दोनों पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, इससे भी आ जाएगा आपका। अगर सॉल्व करते हो तो सेम आंसर आना चाहिए। कितना आया था ये? 60 डिग्री आया था ना। सीरीज पैरेलल से भी आ जाएगा, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। सॉल्व करके देखना, कुछ मिस्टेक की होगी। ओके, जरा जिसको नहीं समझ में आया बस थोड़ा सा और बता दो।
ये देखिए सिंगल सिंगल सी चीज है, ये देखो 100 वोल्ट यहाँ 0 वोल्ट ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर। कोई बता सकता है यहाँ बीच पे रेजिस्टेंस कितना होगा? ये तो बता दो, इतनी तो अकल होगी। रेजिस्टेंस आर है, बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा? 50 वोल्ट। क्या किया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अच्छा, अगर कुछ ऐसा कंडीशन दिया हो मेरे पास में, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, तब करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा दिया जाएगा वापस, घबराए नहीं। यहाँ 80 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। व्हाट इज द वोल्टेज एट ए पॉइंट? 4 इक्वल रेजिस्टर्स हैं। व्हाट इज द वोल्टेज एट ए, बी एंड सी? 4 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, 4 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, 4 इक्वल रेजिस्टर्स हैं। मैथ्स है। ए पे 20 वोल्ट होगा, 40 वोल्ट होगा, 60 वोल्ट होगा और ये 80 वोल्ट, ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस में देखो ओवरऑल कितना है? 80। 80 को कितने में बांटना है? 4 में, तो 20-20 बटेगा। तो ये 20 और 40, इसके बीच में 20, इसके बीच में 20, इसके बीच में। अब 100 था, 0 से लेके 100, तो 100 है, 2 में बांटना है, तो इसके अक्रॉस 0 से 50, 50 से 100। सिंपल सा लॉजिक है। नहीं अगर समझ में आ रहा, कि कई बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा, वो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेट करें, तब और प्रॉब्लम्स करेंगे, तब जम जाएगा। जिनको आता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता है घबराएं। ओके, ऊपर वाले पे विश्वास रखें कि जल्दी आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, चमकने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये पार्ट है बेटा। अब जो है ना, आपका पूरा कंडक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सिर्फ 2 चीजें और बतानी है मुझे। रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे पिछली क्लास में थोड़े से एक टफ सवाल कराया था, तो ये वाला ओनली फॉर एडवांस है, ठीक है। मेंस वाले भी देख लो यार, ठीक है। सो अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है किसी स्ट्रक्चर का। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको ये कराया था, याद है? ये रेजिस्टेंस 1, ये 2 कराया था, देखो ये वाला। और फिर ये बताया था कि यार इसके अंदर इंटीग्रेशन लेके आपको करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन लेके कराया था, रिवाइज किया है कि नहीं? ये इंटीग्रेशन वाला क्या अंदर से बाहर जाता है, ठीक है। अंदर हायर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर बाहर है, तो आपका हीट जाता है यहाँ पे, एरिया चेंज होता है, तो अपन स्मॉल एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करके करेंगे। तो 2 सवाल और करने हैं इंटीग्रेशन पे, फिर पूरा कंडक्शन खत्म, फिर रेडिएशन स्टार्ट होगा, ठीक है। सो एडवांस है, टफ टफ सवाल है, ठीक है, हिम्मत मत हारे। ये एक स्फीयर है, ठीक है। अंदर हॉट टेम्परेचर है एंड बाहर कोल्ड टेम्परेचर है। अंदर वाले का रेडियस R1 है, बाहर वाले का रेडियस R2 है। आपसे पूछा है फाइंड R इक्विवेलेंट ऑफ द हॉलो स्फीयर। देखिए अंदर हॉलो है, उधर हायर टेम्परेचर है, बाहर कोल्ड है। अच्छा, ये क्या है? एक स्फीयर है। पहले वाले में अपन ने क्या लिया था? एक सिलेंडर लिया था। अब क्या हो रहा है? ये स्फीयर लिया है। अगर स्फीयर लिया है तो देखो क्या होगा, हीट जाएगा बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। ये एक स्फीयर है, तो अंदर से बाहर ऐसे हीट जाए, तो जैसे ही हीट ट्रैवल कर रहा है, दिस इज 3D फॉर्म, 2D नहीं है, 3D फॉर्म है। टी हॉट से
टी कोल्ड की तरफ जा रहा है, तो जितना दूर जा रहा है उतना एरिया बढ़ेगा। सॉरी, जितना दूर जा रहा है उतना एरिया बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो अपन ने क्या किया, अंदर तो हॉलो है, R1 तक हॉलो है, R1 तक हॉलो है, ठीक है, R1 तक हॉलो है, और R1 से R2 तक, R1 से R2 तक सॉलिड है, ठीक, मटेरियल है जिसका कांस्टेंट के है। तो इसमें एकदम सिंपल सा अपन जुगाड़ करेंगे। क्या जुगाड़ करेंगे, जो पिछले वाले में किया था, आर डिस्टेंस पे जाके, आर डिस्टेंस पे जाके टीआर थिकनेस का एलिमेंट ले। देखो ये जो मेजॉरिटी जनता है उसको तो नहीं समझ में आता, बट हाँ जिनको रैंक चाहिए उनको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी जनता की रैंक नहीं आती, ठीक है। सो ये आर डिस्टेंस पे जाके मैंने डीआर थिकनेस का एक शेल लिया। क्या लिया ये, दिस इज अ शेल। क्या है, दिस इज अ शेल एट आर डिस्टेंस, at r distance from center, take a shell, ठीक है, of thickness, thickness कितना, dr। अच्छा, अब इसका डिस्टेंस कितना है, हीट को अगर क्रॉस करना है तो इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है dr, कितना है dr। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा, शेल का एरिया कितना होगा, शेल का, शेल मतलब, शेल समझ में आता है क्या, अंदर से होलो, इसका एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया, शेल का सरफेस एरिया कितना होगा, इस वाले शेल का सरफेस एरिया, इस वाले शेल का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया निकल गया, तो जो dr है वो कितना होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा L, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस चला है dr अपॉन k, एरिया कितना 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज थिकनेस। अब पूरा निकालना है तो आर इक्विवेलेंट कर दोगे तो वो हो जाएगा डी आर अपॉन 4 पाई के आर, ठीक है। दिस इज 1/4 पाई के इंटीग्रल डी आर बाय आर। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ, लिमिट क्या डालनी, लिमिट क्या डालनी है, R1 से R, R1 से R डालो। R1 से R2 डालो जरा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक, ओके ओके। शेल है, स्फीयर है,
स्पीयर अंदर से हॉलो है R1 तक, R2 के बाद में उसके अंदर R1 से लेके R2 तक कंटेंट होता है उसके अंदर, उसका कंडक्टिविटी K है। अंदर हायर टेम्परेचर मेंटेन्ड है, बाहर लोअर टेम्परेचर है, तो हीट अंदर से बाहर जाएगा, हीट अंदर से बाहर जाएगा। अरे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है किसी को? एडवांस के बच्चे प्लीज जरा इंटीग्रेट करके बताओ। इंटीग्रेट करके बताओ जरा। ओके, तो पाया ए स्क्वायर का सही है, ए स्क्वायर का सही है। तो वापस एक्सप्लेन करूंगा, घबराओ नहीं। एडवांस वाले ज्यादा फोकस रखो इस पे, मेंस वालों को नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपन एक्सप्लेन करेंगे वापस। अरे यार यहाँ तक ये वाला जितना बोर्ड पे लिखा है वो कर लो, जितना बोर्ड पे लिखा है वो छाप लो। वेरी गुड, समृद्धि का भी आ गया, शाबाश समृद्धि। नहीं देवांश गलत है। किसी का क्या रह गया था इधर? कुछ छापने लायक कुछ नहीं था पिछले स्लाइड में, ये पिछले स्लाइड में कुछ भी छापने लायक नहीं था। इसका रह गया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सोनी का भी सही है, प्रियांशु का भी सही है, प्रियांशु, सोनी, ध्रुवी का भी सही है। देखिए बेटा, ये नीचे आर स्क्वायर है, मैंने इसको थोड़ा सा ना नए पेज पे कर लेता हूँ। आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई के, 1/4 पाई के इंटीग्रल dr अपॉन आर स्क्वायर R1 से R2 है, ठीक है। तो 1/4 पाई के हो गया ये, और ये हो गया r⁻⁻2 dr इंटीग्रेशन कैपिटल R1 कैपिटल R2, दिस इज 1/4 पाई के। ये कितना है? r-2 + 1 -2 + 1, दिस इज R1 से R2, 1/4 पाई के, this is r⁻⁻1, this is -1, this is R1, this is R, 1/4 पाई के, ठीक है। तो ये माइनस के साथ में है और नीचे गया तो R हो गया, R1 से R, तो ये कितना बचा? 4 पाई के, डाल दो, वैल्यू डाल दो, -1/R2 -1/R1, तो ये वैल्यू आती है 1/4 पाई के 1/R1 -1/R,
R equivalent is equals to 1 upon 4 pi k into 1 upon R1 minus 1 upon R2. 1 upon R1 minus 1 upon R2. 1 upon R1 minus 1 upon R2. ये है भाई, इंटीग्रेशन किया, ठीक है, यहां तक हो गया, छाप लो फटाफट, फिर वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। छाप लिया, छाप लिया तो डन लिखो। हाँ जयेंद्र, मैसेज रीड कर लिया है, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। जयेंद्र छाप लिया क्या? माइक ऑन करो। जयेंद्र माइक ऑन करो बेटा। जयेंद्र राठौड़ माइक ऑन करो बेटा। राठौड़ माइक ऑन करो बेटा। हो गया यहाँ पे? अरे जयेंद्र माइक ऑन करो। कहाँ हो? एक्सप्लेनेशन सुनना है तो माइक ऑन करो। नहीं हो गया यहाँ पे? मैसेज कौन कर रहे हो बार बार? चलो ठीक है, हो गया भाई। यार एकदम गधे लेवल के बच्चे हो यार तुम लोग, कुछ भी नहीं आता लाइफ में, मतलब काहे 10वीं पास हो गए तुम लोग। ये ये होता है सर्कल। सर्कल का एरिया नहीं पता क्या? पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं पता है तो स्कूल में जाके पढ़ाई करो। एक होता है स्फीयर, स्फीयर और सर्कल अलग चीजें होती है। स्फीयर का एक वॉल्यूम फॉर्मूला बताया जाता है और एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया जाता है। स्फीयर का एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया। हाँ भाई जनता, जो बैठे हुए जरा मेन्स वाली जनता जरा आंसर करे इसको। ये सर्कल होता है, सर्कल का एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर, इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर स्फीयर का। और सरफेस एरिया कितना होता है? सभी लोग मैसेज करो, मतलब एकदम नालायक बैच है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आता, कुछ सीख लें पढ़ लें। सर समझ ही नहीं आ रहा, सर समझ ही नहीं आ रहा, तो भैया कुछ गड़बड़ है तुम में, पढ़ाई करी नहीं होगी आज तक। भैया मतलब इतने बड़े हो गए, 12वीं के बच्चे हो गए, सरफेस एरिया निकालने नहीं आता। शेल बोलो, ये बोलो, ये इसका सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नहीं आता, 10वीं की बुक निकालो, 9वीं जिस भी स्टैंडर्ड में दिया है वहां निकालो, नहीं तो गूगल बाबा से पूछो। मतलब इतने गधे बच्चे यार, मतलब लाइफ ही मेरी झंड हो गई है। मैं सोचता हूँ ये करा दूंगा, ये करा दूंगा, अपने बच्चे महान है एकदम। सर समझ ही नहीं आ रहा,
सर समझ ही नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा बेटा, पढ़ाई करनी पड़ती है। 6 लाख बच्चे बैठेंगे जेई में, ठीक है, सिर्फ 30,000 40,000 सीट्स हैं गवर्नमेंट की, बाकी 5,50,000 जो है ना, मस्त ऐसे ही। समझ ही नहीं आया भाई, क्या चला 2 साल पता ही नहीं चला। चलो ठीक है। देखो मैं समझ जाता हूँ ना, मेरा बैच जो है उसमें कुछ बच्चे तो बहुत ही महान है, कुछ बच्चे थोड़ा सा एफर्ट करके समझ जाए। तो अंदर कुछ भी नहीं था, मैंने आर डिस्टेंस पे जाके एक शेल लिया। शेल मतलब होता है अंदर से हॉलो। अब इस शेल का ये रेडियस है स्मॉल आर, तो सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, हीट को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, डी आर थिकनेस, बस हो गया। ठीक है, ओके। लास्ट है एक, इसको बोलते हैं फ्रस्टम। क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। फ्रस्टम कुछ ऐसा होता है, बकेट, बकेट देखी होगी आपने, ऐसा कुछ बकेट होता है, या कोई आइसक्रीम कोन, ऐसा कुछ जो है ना, नीचे वाला हिस्सा काट दो और ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। ठीक है, अच्छा, ये फ्रस्टम को टी हायर पे मेंटेन किया है, यहाँ टी कोल्ड पे मेंटेन किया है। ये टी हायर पे मेंटेन किया है, ये टी कोल्ड पे मेंटेन किया है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला सर्कल का रेडियस ए है और इसका रेडियस बी है। ठीक है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। ठीक है, ओके, ये रेडियस ए, ये रेडियस बी। अच्छा, यहाँ टी हायर, यहाँ टी कोल्ड। आपसे पूछा गया है इफ दिस लेंथ इज एल, ये लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, ये लेंथ है एल, दिखाई दे रहा है क्या, अरे स्क्रीन, स्क्रीन सबको समझ में आ रहा है क्या, ये ए, यहाँ पे ये बी, ये लेंथ एल, ये टी हायर टेम्परेचर, ये टी कोल्ड। आपसे पूछा है फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द फ्रस्टम, फ्रस्टम का आर इक्विवेलेंट बताओ, फ्रस्टम का आर इक्विवेलेंट बताओ। अच्छा, ये फेस ए है, ये फेस बी है, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। अब इसका आर इक्विवेलेंट बताना है। ठीक है, 2-3 पेज लगेंगे, प्रूफ है। इसका आर इक्विवेलेंट होता है एल अपॉन बी माइनस ए, इसका कंडक्टिविटी के है, एल अपॉन बी माइनस, दिस इज के पाई। ठीक है, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ये इसका आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे ए क्या है, छोटे वाले का रेडियस, बी क्या है, बड़े वाले फेस। बकेट, बकेट जो है ना, अब तो पता नहीं, अब तो अपने तो एकदम में फ्लैट होती है। कभी पुरानी कोई लोहे की बकेट देखी हो, लोहे की बकेट अगर देखी हो तो ऐसे कुछ होती है फ्रस्टम। कहीं के ग्लास भी ऐसे होते होंगे ना, ग्लास, ऐसे ग्लास होते होंगे, नीचे छोटा पार्ट रहता है, ऊपर बड़ा ओपनिंग माउथ है। तो इसका आर इक्विवेलेंट ये होता है, इसका आर इक्विवेलेंट ये होता है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो और इजी बन जाएगा। देखो, ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी, बी माइनस ए अपॉन ए बी। तो ये देखो बी माइनस ए कट जाएगा एंड दिस ए पाई, ये देखो यहाँ बी माइनस ए है और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, बी माइनस ए अपॉन ए, तो ये कटेगा, दिस इज एल अपॉन
K5 समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी रट सकते हो आप या ये भी रट सकते हो। दीपक समझ में आ रहा है बेटा? दीपक माइक ऑन करो। यस सर। चमक रहा है क्या कुछ? ये रटना है। हाँ रट सर। लोगे क्या? यस सर। अरे हाँ ना बोलो, रट लोगे ना? हाँ। ठीक है, पूरे नोट्स लिख रहे हो? यस सर। कल का फिर रिवाइज किया जो भी पढ़ाया था? हाँ सर। पक्का? अरे हाँ ना तो बोलो, पक्का किया कि नहीं किया? हाँ सर किया। मैसेज क्यों नहीं करते तुम? सर मतलब पेन होते क्या हाथ? बहुत ज्यादा पेन होते क्या हाथ? अरे तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं सर। तो फिर करो ना बेटा। हाँ सर। कल फोटो खींच के भेजी सारे नोट्स की हाँ। कि भाई नोट्स कौन कौन से लिखे सर। धीरे धीरे तुम लोग को है ना सेंटर में बुलाना पड़ेगा, हम नालायक होते जाते हैं। मैं बोलो सरफेस एरिया नहीं पता, सर्कल का एरिया नहीं पता। और नहीं पता बहुत कोई गलत बात नहीं है। देखो मेरे को भी बहुत सारी चीजें नहीं पता और आगे फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं पता रहे। बट अगर अपने को ये पता है कि अपने को कुछ चीज नहीं पता और वो काम की चीज है तो उसको पढ़ने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है, नहीं आना बहुत अच्छी बात है, नहीं आए ठीक है अपन सीख लेंगे। फिर भी एकदम चिंदी चिंदी। नहीं नहीं नहीं, ये फ्रस्टम हॉलो नहीं होता, ये फ्रस्टम पूरा भरा हुआ होता है, कंटेंट से भरा हुआ है। जब बकेट है ना, बकेट बकेट में पूरा पानी भर दो या ये पूरा कंटेंट भरा हुआ है। फ्रस्टम फिल्ड है, फिल्ड है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ नहीं है सब कुछ है। फ्रस्टम भरा हुआ है। ठीक है, सो इसी के साथ में देखो मैं इसका प्रूफ तो नहीं कराने वाला। इसका प्रूफ जो है जब करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिकल क्लास होगी तब सिर्फ एडवांस के बच्चों को बता दूं, फिजिकल क्लासेस में बता दूं। ठीक है, कभी पूछ लेना फिजिकल क्लास में, याद दिला देना। इसका प्रूफ चाहिए तो सिर्फ एडवांस में बताऊंगा। पता चला 2-3 पेज भर गए फिर बजाय सर फर्स्ट टाइम ही नहीं समझ में आया क्या। ठीक, फॉलो नहीं होता। ओके, तो इसके साथ में अपना क्या हो गया है, इसके साथ में कंडक्शन पूरा खत्म। ठीक, अब कंडक्शन के एक्सरसाइज जो भी है, एक्सरसाइज जो भी है, ठीक है, मॉड्यूल से आपको करना है। ठीक है, मॉड्यूल से जितना भी हो, एक्सरसाइज 1 2 3 जितने भी हैं, कंडक्शन के सवाल मिले, सिर्फ कंडक्शन के सारे ट्राई मार, कंडक्शन के जितने भी सवाल मिले सारे ट्राई मार लो। ठीक है, और 2 लेक्चर का अपना रेडिएशन बाकी, क्या बाकी है? रेडिएशन। तो रेडिएशन हेडिंग डाल लो, रेडिएशन हेडिंग डाल लो। देखो इस वीक में ये वाला हीट ट्रांसफर भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक वीक में आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक वीक में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हीट एंड थर्मो के टोटल 5 चैप्टर थे, 3 हो गए, चौथा खत्म हो जाएगा, फिर एक और बचेगा जो कि काफी अच्छा वेटेज रखता है। इसको सिंसियरली करें और एक्सरसाइज करके मेरे को सेंड करें, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज करें, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज
बन सके। एक तो इजी पार्ट है, एक तो इजी है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका वेटेज रहता है, मतलब इजी होके और उसका अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादा अच्छी बात है। तो इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी नहीं छूटने चाहिए। ओके, तो लास्ट जो एक मेथड है, अपने को कन्वेक्शन नहीं पढ़ना, अपने सिलेबस में नहीं है। रेडिएशंस, क्या करना है, रेडिएशंस। रेडिएशंस में नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसमें ब्लैक बॉडी ये सब अपन पढ़ेंगे। रेडिएशंस में कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ये इसकी खासियत है। कंडक्शन में मेटल चाहिए, ठीक है, वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि आपने जो कंडक्टर लिया है उसका डायमेंशन क्या है, लेंथ है, ब्रेथ, सॉरी लेंथ है, ब्रेथ है, जो भी है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कौन से डायरेक्शन में। अब रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में देयर इज नो केस, ठीक है, कि भाई आपको कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है। इसको ऐसे करो, ये एक सीलिंग है, इस सीलिंग से मैंने एक कॉपर बॉल लगा दिया, एक वायर लिया, थ्रेड लिया, ठीक है, रस्सी से कॉपर बॉल लगा दिया, और कॉपर बॉल को एकदम हीट किया हुआ है, कॉपर बॉल को हॉट कॉपर बॉल, ठीक है। ऐसा नहीं है कन्वेक्शन नहीं होता, कन्वेक्शन भी होता है, बट जैसे सूरज का एग्जांपल है, सन का एग्जांपल है, ठीक है, इसका टेम्परेचर टी हॉट है एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर टी सराउंडिंग है, तो क्या होता है, इससे रेडिएशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, रेडिएशंस निकलता है, ठीक। और रेडिएशन से ये फिर क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कूल होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये कूल होता है रेडिएशन, ठीक है। ये किससे कूल होता है, रेडिएशन। वैक्यूम में भी रख दो, जैसे सूरज है, वैक्यूम में सूरज है, रेडिएशंस निकल रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर हॉट होता है। मतलब आपको पता है सन के इनर कोर का, इनर कोर नहीं, सरफेस का टेम्परेचर पता है क्या, किसके अराउंड, किसके के सरफेस पे कितना टेम्परेचर होगा। अप्रॉक्स, अप्रॉक्स 1000 है ना, 6000 के अराउंड रहता है, 6000 केल्विन के अराउंड रहता है। उस पर भी अपन सवाल करेंगे बाद में, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो हीट एक्सचेंज होता है। तो मेन इसमें है ये अंकल की थ्योरी, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। अच्छा, क्या बोला ये अंकल ने, जरा ध्यान से। ये अंकल ने बोला अगर कोई बॉडी है, ठीक है, बोला कोई भी बॉडी है दुनिया में, संसार में, सूरज नहीं, ना ही कोई और, कोई भी कॉपर ले लो, आप ले लो, मैं ले लूं, उसने बोला कि कोई भी इस दुनिया में ऑब्जेक्ट ले लो, वो ऑब्जेक्ट अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, कोई भी बॉडी उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो वो रेडिएशन इमिट भी करता है और एब्सॉर्ब भी करता है। क्या बोला उसने, उसने बोला कि अगर कोई भी संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ये कॉपर, कॉपर बॉल हो गया, सूरज हो गया, जो भी है, अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो रेडिएशन एब्सॉर्ब भी करता और देता भी, ठीक है। और इसमें उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो जो है इररिस्पेक्टिव, उसका चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, चाहे इसका टी हॉट हो, टी हॉट -2 हो, टी हॉट +100 हो, कोई भी टेम्परेचर पे मैटर नहीं करता, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है उस पर भी मैटर नहीं करता, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये थ्योरी आपको मतलब उनकी याद रखनी है। क्या बोल रहा है, he stated that any body
any body at all temperatures, सारे temperatures, at all temperatures above 0 Kelvin, above 0 Kelvin, always emits as well as absorb radiations, as well as absorb the radiation irrespective of its own temperature as well as temperature of surrounding. Own temperature as well as temperature of the surrounding. क्या बोला? It stated that any body at all temperatures above always emits as well as absorb radiation irrespective of its temperature. ठीक है? As well as यानी कि सूरज भी क्या करता है? वो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। जो सन है वो सिर्फ रेडिएशन देता नहीं, वो खुद भी एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ये जो कॉपर बॉल अगर आपने किसी रूम में लगाई तो ऐसा नहीं कॉपर बॉल सिर्फ इमिट करता, ये एब्जॉर्ब भी करता। सराउंडिंग का कोई भी टेम्परेचर हो, आप और हम भी क्या कर रहे हैं? हीट तो एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और हीट इमिट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिवोस्ट की थ्योरी थी। समझ में आ रहा है? छाप लो। छाप लो तो डन लिख देना। हो गया? He stated that any body at all temperatures, ठीक है, ये उसका खुद का टेम्परेचर है, खुद का टेम्परेचर। ये जो ऑल टेम्परेचर है ना, he stated that any body at all temperatures, मतलब उसका खुद का टेम्परेचर 0 से ज्यादा है, उसका खुद का टेम्परेचर 0 से ज्यादा है। जीरो पे नहीं इमिट करता कोई भी, 0 केल्विन पे इमिट नहीं करेगा। जीरो केल्विन पे इमिट नहीं करता। उसके अलावा बॉडी का कहीं पे भी टेम्परेचर हो, कुछ भी टेम्परेचर हो, तो वो इमिट करेगा और वो उसके टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब उसपे सॉरी मतलब इररिस्पेक्टिव, मतलब उसका कोई भी टेम्परेचर हो सराउंडिंग का और उसका खुद का कितना भी टेम्परेचर हो, वो इमिट करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। देखो ध्यान से सुनना, ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंस में देख लेते हैं। सर अगर कोई बॉडी है
और उसका टेम्परेचर हायर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो तो रुक ही जाती है। हाँ देखो क्या होता है बेटा, ये ध्यान से सुनना, ये T सराउंडिंग है एंड T1 इज ग्रेटर देन TA सराउंडिंग, ठीक है। तो ये क्या कर रहा, ये इमिट कर रहा और एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब भी कर रहा, ये इमिट भी कर रहा, एब्सॉर्ब भी कर रहा। अच्छा ये बताओ, ब्लैक वाली लाइन ज्यादा है कि ब्राउन वाली? ब्लैक वाली ज्यादा है कि ब्राउन वाली? ब्लैक वाली रेडिएशन ज्यादा है कि ब्राउन की ब्लैक? ऑब्वियस है ब्लैक है। ब्लैक क्या हो रहा है, इमिशन, इमिशन इज ग्रेटर देन एब्सॉर्प्शन। अगर बॉडी का सराउंडिंग से, अगर बॉडी का सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर है तो वो इमिट है और एब्सॉर्ब दोनों कर रहा, बट इमिट ज्यादा करता। सेकेंड केस देखो कि अगर बॉडी का टेम्परेचर लेस देन सराउंडिंग है तो क्या होगा, ये बॉल लटका हुआ है, इसका टेम्परेचर T1, यहाँ TS, तो ये सराउंडिंग से क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करेगा। इसका ये मतलब नहीं है इमिट नहीं करेगा, ये इमिट भी करेगा। बट देखो ब्लैक वाली कितनी है, ये वाला क्या हो गया, ये जो है दिस इज इमिटेड, दिस इज एब्सॉर्ब। अब क्या करेगा, ये एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है, एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, एब्सॉर्प्शन इज ग्रेटर देन इमिशन। ये बात क्लियर है, इतना बात सबको समझ में आया? जो प्रिवोस ने कहा था वही चीज है यहाँ पे, इमिट भी होता एब्सॉर्ब भी होता, बट अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा इमिट करेगा, सराउंडिंग से टेम्परेचर ज्यादा है तो वो इमिट करेगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है देन बॉडी से तो वो एब्सॉर्ब करेगा। रेडिएशन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड होता है ना, मोड वो है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गया? रेडिएशन अपन इस वीक में रेडिएशन भी निपटा देंगे। आप कंडक्शन के जितने प्रॉब्लम होते हैं सारे प्रॉब्लम कर लो, ठीक है, फिर ये चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। रेडिएशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार चीज है, अच्छा लगेगा। और जो भी पढ़ाया गया है पहला काम होता है उस चीज को रिवाइज करो, ठीक। ओके, तो आप मीटिंग लीव कर सकते हो और दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। आप मीटिंग लीव करके दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। हाँ बोलो आज। सर हाँ सर वो आपने जंक्शन वाला प्रॉब्लम करवाया था ना, वो उसमें डाउट है कौन सा? सर, जंक्शन वाला जो इनिशियली किया था अपन ने। हाँ हाँ बोलो बोलो सर वो उसमें। एक बार, सर वो स्लाइड बताइए ना एक बार, उसमें डाउट है। अच्छा ये वाला, हाँ सर। सर इसके अंदर I3 में टेम्परेचर I3 का 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर सर हीट फ्लो तो जंक्शन टू I3 होगा ना? जंक्शन टू
जंक्शन टू I3 होना चाहिए ना हीट फ्लो। जंक्शन टू I3, हाँ सर तो अपन ने वो इक्वेशन लिखते वक्त वहां पे 0 - T लिखा है, मतलब वो नहीं समझा। देखो, मैंने सारे करंट्स कहाँ माने, अंदर की बाहर, आते हुए माने हैं कि बाहर जाते हुए माने? आते हुए। आते वक्त माने, तो आते वक्त क्या होगा, हायर से लोअर आएगा, हायर से लोअर, सब कुछ जंक्शन में आ रहा है, सब कुछ जंक्शन में आ रहा है, ये भी जंक्शन में आ रहा है, ये भी जंक्शन में आ रहा है, ये भी जंक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हायर होगा, यहाँ पे लोअर, यहाँ पे हायर होगा, यहाँ पे लोअर। तो यहाँ पे हायर कितना है, 0 डिग्री, लोअर कितना है, T, 0 - T, जो एज है 100 - T, 100 - T, 0 - T, तो 0 - T, हायर टेम्परेचर ये है क्योंकि मैंने सबको अंदर इनवर्ड आते हुए माना, तो ये 0 - T होता है। और होगा क्या, जब आप इसको 0 - T करते हो तो रियलिटी में ये नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, तभी तो इन सबका सम 0 आएगा, इनके अंदर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट दिस इज नेगेटिव, वो इसकी वजह से ही होता है क्योंकि मैंने इसको 0 को हायर टेम्परेचर माना, हायर माइनस लोअर, तो ये ओवरऑल ये नेगेटिव होता है, यानी कि जो मैंने डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट है। ये मैंने बताया था कि सबको ऐड कर दे, तो हायर माइनस लोअर, डायरेक्शन ये मानी थी, तो हायर 100, यहाँ पे 0 हायर है, तो 0 - T करेंगे, 0 - T करेंगे, वो अपने आप साइन का केयर ले लेता। ओके सर, समझ गया। ठीक है, ओके, हाँ भाई श्रेया। सर इसका मैंने आपको जैसे पूछा था उससे आंसर मैच नहीं हो रहा, तो मतलब वैसे क्यों नहीं कर सकते? कर सकते बेटा, सर 25 आ रहा है, पहले मैंने पैरेलल का आर इक्विवेलेंट निकाला तो उसकी वैल्यू आ रही है 2K/3L, और फिर उसको सीरीज के सेंड साथ करो, जब जरा सेंड करो, हाँ सर मैं भेज दी। फिर हाँ तुमने कुछ ना कुछ गलती कर, कॉन्सेप्ट वही है, गलत नहीं हो सकता, सर मैं आपको कॉन्सेप्ट वही है, गलत हाँ नहीं हो सकता, सेंड करो, कुछ मिस्टेक किया तुमने किया है, ओके सर। कॉन्सेप्ट वही है क्योंकि इसमें भी सीरीज पैरेलल जैसा ही कॉन्सेप्ट है, और कुछ श्रेया निकल गई क्या? हेलो सर। हाँ सर एक फ्रिक्शन पे डाउट था सर। क्या क्या, किस पे? फ्रिक्शन फ्रिक्शन पे डाउट था। फ्रिक्शन पे डाउट था। सर अगर एक ब्लॉक पे मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू सपोज 20 न्यूटन दी है और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अगर उससे कम है तो फ्रिक्शन कितना होगा सर? अगर कोई ब्लॉक दिया हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, यस सर। हाँ ग्राउंड पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कुछ है 20 है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 है, और अगर तुम उससे कम लगाओगे, अगर मान लो 10 न्यूटन लगाया तो वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, और अब फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्ट होकर सिर्फ 10 रहेगी। अगर सर लेकिन 20 से फ्रिक्शन कम है, मतलब वो क्या बोल रहे हो बेटा? सर मतलब फ्रिक्शन मतलब वो अगर कोई डिस्प्लेस किया उसमें इंटरलॉकिंग हुई तो टूटी तो उसको फ्रिक्शन बोलते ना, तो वो तो मूव ही नहीं करेगा ना। बेटा उसके नॉर्मल लगा हुआ है पहले से, देखो आपने अगर 10 न्यूटन लगाया है, फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू से कम लगाया है तो मूव नहीं करेगा वो, फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू से अगर कम लगाया तो मूव नहीं करेगा वो। यही डाउट है या कुछ और डाउट है? यही डाउट है सर। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से अगर आपने कम फोर्स लगाया है, जैसे यार अभी घर पे अलमीरा रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल है ग्राउंड पे, तो वो मूव नहीं कर पाएगा। आप अगर बहुत बड़ा अलमीरा है, उसको मूव कराने की कोशिश करोगे, नहीं मूव करेगा, क्यों? क्योंकि सरफेस है और उसके जो ग्राउंड सरफेस और उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है। अगर यही बहुत बड़ी चीज एकदम स्मूथ सरफेस पे रखी हो, जैसे पानी पे ही है, पानी पे बड़ी बड़ी बोट्स होती है, जैसे देखा होगा तुमने, बहुत बड़ी बोट है, ठीक है,
उस बोट को, मतलब बहुत इतनी भी बड़ी नहीं, जैसे नॉर्मल बोट्स होती है ना जिसपे तैरते हैं, अगर उसको तुम पानी में थोड़ा सा भी धक्का दो तो वो क्या करता है, थोड़ा अपना डायरेक्शन या मूव कर सकता है। बट वही बोट अगर जमीन पे रखी हुई है, सैंड में रखी हुई है, तो वो मूव करने पे तुम धक्का दो थोड़ा सा, मूव नहीं करेगी। फ्रिक्शन से अगर कम वैल्यू है, फ्रिक्शन से कम वैल्यू है, कम वैल्यू है तो मूव नहीं करे। ठीक है, ओके, मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ ना। हाँ भाई प्रियांशु। सर अपन जो इंटीग्रेशन कर रहे थे अभी आर इक्विवेलेंट हाँ निकालने के लिए, हाँ तो हाँ सर स्फीयर में अपन ने एक मतलब एक हॉलो स्फीयर लिया था और उसको इंटीग्रेट करके ऐसे एरिया निकाल दिया था, मतलब पूरा सॉरी हाँ, वॉल्यूम निकाल दिया था। तो सर वॉल्यूम फ्रस्टम निकाले। में अ, मतलब वो ट्रैवल कर रहा ना, उसके वॉल्यूम के अराउंड ट्रैवल कर रहा ना वो हाँ हीट। देखो देखो, ऐसा एक्चुअली क्या है ना, तुम छोटे छोटे शेल्स को है ना ऐड करते जाओ अलग अलग रेडियस के, तो तुम्हारा एक स्पीयर बन जाए। छोटे, जैसे एक कपड़ा है, उस पे एक और कपड़ा डाल दो, फिर एक और कपड़ा डाल दो, तो हाँ ऐसा सर, क्या तो होगा, सर एक पूरा काइंड ऑफ सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो वैसा हाँ ही सर, सीन है। हाँ, जैसे बहुत सारे रिंग्स को अगर तुम ऐड करोगे, बहुत सारे रिंग्स को अगर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, वो बहुत सारे रिंग्स एक के ऊपर एक हो तो वो डिस्क बन जाएगा। हाँ, बात सही है। फिर सिलेंडर सिलेंडर। हाँ सर, तो अभी जो फ्रस्टम का देखा सर, तो फ्रस्टम में हाँ, ऐसे हॉलो फ्रस्टम लेना पड़ेगा क्या? हॉलो फ्रस्टम नहीं लेके नहीं फिर नहीं नहीं, मेथड अलग है। फ्रस्टम में डिस्क लिया जाता है, एक डिस्क ले लो, हाँ डिस्क ले लो। जैसे सबसे छोटे वाले का रेडियस आर होगा, सबसे बड़े वाले डिस्क का रेडियस बी है, तो ऐसे हाँ एक्स डिस्टेंस जाओ। मैं क्लास में करा दूंगा जब भी अभी ऑफलाइन शुरू होगा ना, याद हाँ, दिला देना। एक्स डिस्टेंस पे ओके जाओ, डीएक्स थिकनेस का एक डिस्क ले लो, उसका एरिया तुम्हें पता ही है, उसका थिकनेस पता ही है, डीएक्स थिकनेस होगा, एरिया तुम पता ही सकते हो कि मान लो इसका रेडियस मैंने आर मान लिया, तो डिस्क का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सा है, डी और आर सर इसमें डीएक्स हाइट ये अपॉन एल लेंगे या ए स्लैंट हाइट लेनी पड़ेगी? पाई आर। कौन सा स्लांट? स्लैंट हाइट लेनी पड़ेगी या यही जो एल लेंथ दिया हुआ है नहीं वही नहीं, लेना पड़ेगा? अभी वेरिएबल्स में सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे एक्स है, ऊपर सॉरी ऊपर एक्स है, नीचे आर है, वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, तो लंबा प्रूफ है। अच्छा कॉन्सेप्ट यही ठीक है, है, थोड़ा लंबा प्रूफ। ओके ठीक है, बताऊंगा ओके। क्लास में, बताऊंगा एडवांस वाले में। हाँ ठीक, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अब लोगों को चमकता नहीं, क्या करना। ठीक है, मीटिंग लीव कर दो आप लोग, मीटिंग लीव कर दो। काव्या मीटिंग लीव कर दो बेटा। वेदांत, मृदुल, मीटिंग लीव कर दो बेटा। ऋषि, वेदांत,